ये दौड़ रही है और ये चल रहा है बेचारा, तो यहाँ पे वॉकिंग एंड रनिंग पूरे का पूरा शरीर का क्या दिखा रहा है, मसल दिखा रहा है क्या। अब मसल के लास्ट में हम लोग क्या पढ़ते हैं, लास्ट संरचना किसकी बनी होती है, मायोफैब्रिन की, और यहीं पे कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। जैसे रनिंग करेगा कोई तो आपस में सराउंडिंग फिलामेंट थ्योरी के अंतर्गत, ये आपको थ्योरी के बारे में ज्यादा जानना नहीं है, बस ये क्या करेगा, अंदर और बाहर की ओर स्ट्रेच करेगा, अंदर और बाहर की ओर क्या होना शुरू हो गया, स्ट्रेच होना शुरू हो गया। यानी कि थिन फिलामेंट है और थिक फिलामेंट, यानी कि मोटे फिलामेंट के बीच बीच में जो पतले फिलामेंट होंगे वो क्या होगा, स्ट्रेच करेगा। अब कहोगे सर ये क्या आ रहा है, तो सिग्नल आ रहा है केंद्रीय नर्वस सिस्टम की ओर से तंत्रिका वेग आ रहा, वेग मोटर न्यूरॉन के जरिए। आप कब, जैसे हम मच्छर काटा तो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो हाथ की काम ऐसे ऐसे किया, तो कैसे किया, जब तंत्रिका तंत्र यानी कि ब्रेन हमारा सिग्नल दिया तब हम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन कर पाए। लेकिन ये सिग्नल पहुंचेगा कैसे, तो मोटर न्यूरॉन के थ्रू पहुंचेगा, और यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पाया जाता है जो इंड में होगा, और यहाँ पे ये मांसपेशी का सार्कोप्लाज्म है, दोनों के बीच खाली जगह होगा, और इसे ही सिनेप्स कहते हैं। याद आया सिनेप्स, दो न्यूरॉन्स के बीच के जरिए। अब ये कैसे आएगा, तो न्यूरोट्रांसमीटर के जरिए आएगा। जब एक्शन पोटेंशियल लगेगा, यहाँ से कुछ न्यूरो सिग्नल आके यहाँ पे बेंड करेगा, वो न्यूरो सिग्नल के रूप में कैल्शियम आयन आएंगे, और यहाँ पे सूचनाओं को बेंड करा के कहाँ आएंगे, एक्टिनोमॉर्फिज्म जो है सार्कोलेमा में, इस चैनल को, इसको चैनल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चैनल से कैल्शियम आयन आया, चैनल वो ओपन हो गया। जैसे ही ओपन होगा कैल्शियम आयन यहाँ का चैनल रेटिकुलम में, तो ये सूचनाएं क्या होगी, जारी होगी कि हमें क्या करना है, संकुचन करना शुरू करना। जैसे ही कैल्शियम आयन देखिए क्या हो रहा है, मांसपेशी के अंदर आ रहा है, तो ट्रोपोनिन और एक्टिन फिलामेंट एक्टिव होना शुरू हो जाता है, और ट्रोपोनिन जो ट्रोपोमायोसिन की वजह होती है उसे चक्रों में घुमाना शुरू कर देता है। एक्टिव साइट पर मायोसिन पाया जाता है, कौन पाया जाएगा, मायोसिन, और एक्टिव फिलामेंट्स होते हैं, और यहाँ से फिर एनर्जी का क्या फ्लो शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये क्या हो, एटीपी बने और एनर्जी यहाँ पे निकला, क्रॉस ब्रिज बनाया। अभी वैसे ये दिखाएगा नहीं कि कैसे चल रहा है, क्योंकि एटीपी से जब पी निकलेगा तो एडीपी बन जाएगा, यहाँ पे क्या रहा होगा, एटीपी रहा होगा, ये पी निकल गया, तो इस प्रकार से कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू होगा, ये आपस में आके बेंड करेगा। फिर तो ए बेंड क्या हुआ, सिकुड़ गया, क्या हो गया, ए बेंड ये सिकुड़ गया, ठीक। तो ये यहाँ पे चीजों को दिखा रहा, जैसे ही ये मोमेंट आगे करेगा तो फिर आगे की चीज के बारे में हम जानकारी आपको देंगे। और ये छोटा सा जो बना, इसे क्या बोलेंगे, आई बेंड, और ये क्या कहलाएगा, ये बीच का ये बेंड कहलाएगा। जैसे यहाँ पे ये जुड़ा बैंड बना है यहाँ पे, अब ये ऊर्जा जो मायोसिन हेड होगा यहाँ पे एक्टिन जुड़ेंगे, और जब एनर्जी फ्लो होगा तो फिर ये मूवमेंट करेगा, वो दिखाएगा मूवमेंट। एक्टिन से कौन जुड़ता है, जब एटीपी आया, क्या है, दोनों पे एटीपी आया, और एटीपी से एक पी निकल के आ जाएगा, एडीपी बनेगा और एनर्जी होगा, फिर ये मूवमेंट करना शुरू कर देगा। क्या करना शुरू करेगा, अपना मूवमेंट करना शुरू कर देगा। तो हमारी मांसपेशी देखिए क्या हो, मूवमेंट कर देगा, फिर एनर्जी मिलेगा, फिर इसको उठा के क्या करेगा, मूवमेंट करेगा। और ये सूचनाएं लगातार नर्वस सिस्टम के जरिए, मोटर न्यूरॉन्स के जरिए मिलते रहेगा। ये सूचनाएं बराबर मात्रा में क्या रहेगा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आते रहेगा, और जब सूचनाएं हो जाएगी तो पुनः वापस सारे के सारे चलते चलेंगे। तो ये सारी प्रोसेस फिलहाल यहाँ देखने को मिल रहा है। अब एक्टिव साइट कैसे बनेगा उसके बारे में यहाँ पे अब दिखाया जाएगा कि हमारा जो एक्टिव साइट है वो एक्टिव साइट इस प्रकार से बन रहा है। कहाँ पे, इस जगह पे। रिलैक्सेशन कैसे होगा उसकी, तो जब तंत्रिका तंत्र से या सीएनएस से हमारा नर्व्स आएगा, संकेत आएगा कब हमें क्या करना, रिलैक्सेशन में जाना है, तो फिर वो वहाँ पे इस प्रकार से जो हमारे मायोफैब्रिन है वो कॉन्ट्रैक्ट करना, वो शिथिलन होना शुरू करेगा। स्विच टू मसल फाइबर स्लो स्विच करेंगे वो धीरे धीरे। तो ये एक संरचना यहाँ से निकाल के दिखाई गई है। कंपोजिशन ऑफ स्लो स्विच मसल्स किस प्रकार से होते हैं,
मायोग्लोबिन प्रोटीन का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया। क्या दिखाया गया? स्ट्रक्चर। अगर आप देखोगे तो स्ट्रक्चर इस प्रकार का, और हीमोग्लोबिन का कैसा स्ट्रक्चर अभी दिखाया, जस्ट इस साइड आपको दिखा था क्या, हीमोग्लोबिन का, और ये क्या है, मायोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है, और ये रेड फाइबर्स है, और यहाँ पे आपको ये सारे दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया दिख रहे हैं, जिसमें से O2 आता है, NADH की उपस्थिति में सारे ATP बन के निकल जाते हैं। ऊपर से आप ग्लूकोज लेके आते थे और ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ते थे तो क्या बन जाता, ATP। यहाँ पे एरोबिक मसल्स होते थे, संकुचन होते थे, इस प्रकार से क्विकली कॉन्ट्रैक्ट करता था। क्या करता है? क्विकली कॉन्ट्रैक्ट स्विच करता है मसल्स हमारे शरीर में मायोग्लोबिन प्रोटीन के मदद से। ठीक, आगे की अगर स्लाइड में, आगे की वीडियो पार्ट में अगर हम देखें तो व्हाइट फाइबर वाले का क्या काम है, तो यहाँ पे भी आपको क्या दिख रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन यहाँ लो ऑक्सीडेटिव कैपेसिटी है, क्योंकि रेड वाला में तो बहुत ज्यादा था, फटाफट मांसपेशी क्या होता, सिकुड़ रहा था, फैल रहा था, लेकिन व्हाइट वाला में क्या है, उतना बहुत ज्यादा नहीं है, वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, उसके कारण यहाँ पे उतना ज्यादा तेजी से देखने को नहीं मिलता है। तो खास करके व्हाइट वाला कहाँ पाया जाता है, आंख में पाया जाता है, और आंख के वजह से आंख में